जय हिंद। भवन निर्माण में वास्तु पूजा का विशेष महत्व होता है। भवन निर्माण प्रारंभ करने से पहले और भवन कंप्लीट हो जाने के पश्चात, पूर्ण हो जाने के पश्चात भी वास्तु पूजा की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, यह चित्र वास्तु पुरुष का चित्र है और यहाँ पर एक पुरुष की तरह दर्शाया गया है और यह औंधा लेटा हुआ पुरुष है जिसका मुंह जमीन की ओर है और पीठ आकाश की ओर है। ठीक है, इस तरह का ये वास्तु पुरुष है और इस वास्तु पुरुष की ऐसी दशा या ऐसी स्थिति होने के पीछे पुराणों में कथा का वर्णन दिया गया है। आइए उसको बहुत संक्षेप में जान लेते हैं। पुराणों में दर्शाया गया है कि अंधकासुर नामक दैत्य और उसकी सेना का भगवान शंकर से घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध के दरमियान भगवान शंकर के शरीर से पसीने के कुछ बूंदें जमीन पर टपकी और उन्हीं पसीने के बूंदों से एक विशाल दैत्याकार मानव पैदा हुआ। वह बहुत भूखा था। ठीक है, उसकी भूख को देखते हुए सभी जो देवतागण थे, प्राणी थे, वो आतंकित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से याचना की कि उनकी रक्षा की जाए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम अपनी सामर्थ्य अर्थात शक्ति के साथ इस जो दैत्याकार मानव है इसको औंधे मुंह जमीन पर गिरा दो ताकि वो कुछ खा नहीं पाएगा। और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस विशाल मानव को जमीन पर गिरा दिया और उसके सिर को जमीन में दबा दिया ताकि वो कुछ खा न सके। जब वह पुरुष जमीन पर गिर गया तो सभी देवता और प्राणी भय मुक्त हो गए और उस स्थान को अब वो अपने लिए भयमुक्त समझने लगे, वहाँ रहने योग्य समझने लगे। सारे देवता जो सिर की ओर यहाँ पर थे, ठीक है, तो उनका मुंह अंदर दबा हुआ था। तो इस तरह की स्थिति को फिर वास्तु पुरुष कहा गया। उस वास्तु पुरुष को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी ऐसी स्थिति के कारण सभी अब भयमुक्त हो गए हैं और तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति भवन का निर्माण करेगा और तुम्हारी पूजा करेगा तो निश्चित तौर से वह धन धान्य सुख संपत्ति समृद्धि से पूर्ण होगा और सुखी जीवन यापन करेगा। तो ऐसा ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को आशीर्वाद दिया। तब से किसी भी भूखंड की हम बात करें तो उस भूखंड में इस तरह के वास्तु पुरुष की कल्पना की जाती है जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। तो वास्तु पुरुष के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे तो एक वर्गाकार भूखंड है। इस वर्गाकार भूखंड में ईशान जो कोण है या ईशान जो दिशा है उधर इसका मुंह है जहाँ सभी देवताओं ने उसके सिर को जमीन में दबा दिया था, इसलिए ईशान कोण को देवों की दिशा, देवताओं की दिशा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें कंधों की, तो जो दायां कंधा है वो पूर्व दिशा की ओर, बायां कंधा उत्तर दिशा की ओर है। बात करें कोहनियों की तो जो दाईं कोहनी है वो आग्नेय दिशा में और बाईं कोहनी वायव्य दिशा में है। घुटनों को हम देखें तो वास्तु पुरुष के घुटना जो दायां घुटना है वो दक्षिण दिशा में, बायां घुटना पश्चिम दिशा में है। और दोनों पंजों की हम बात करें, दोनों पंजे आपस में जुड़े हुए हैं जो कि नैऋत्य दिशा में है और यह दिशा ग्रह स्वामी की दिशा कहलाती है। पूर्व की वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया था कि जो दिशाएं हैं वो ये दिशाएं किस ग्रह से संबंधित हैं, इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो ये वास्तु पुरुष है। अब हम बात कर लेते हैं वास्तु का आशय क्या है। वास्तु जो शब्द है वो वास, संस्कृत की वास धातु से बना है और वास का मतलब होता है निवास, रहना। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति रहने के लिए निर्माण करता है, चाहे वो झोपड़ी का निर्माण करे या किसी भवन का निर्माण करे, वहाँ पर वास्तु पूजा की जाती है क्योंकि वह वास स्थान होता है, उसी से वास्तु शब्द बना है, इसलिए वास्तु पूजा की जाती है। वास्तु पुरुष के बारे में और भी विस्तृत जानकारी दी गई है किंतु इस वीडियो में हम केवल वास्तु पुरुष क्या है, ठीक है, उसकी छोटी सी कथा के बारे में बताने का प्रयास किया है। आगामी वीडियो में गृह निर्माण और वास्तु से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ क्रमशः आपके समक्ष लेते आएंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।